पढ़ाई पर ध्यान कैसे केंद्रित करें? क्या करना चाहिए हमको? पढ़ाई के लिए उचित वातावरण खोजिए। आपका शयन कक्ष या कक्षा ही सदैव सबकी अच्छी जगह नहीं होते हैं। एक अच्छी शांत जगह ढूंढिए जहां पर एक बड़ी और आरामदेह कुर्सी हो, जैसे कि आपकी बैठक और अच्छा होगा यदि वहां एक टेलीविजन, कंप्यूटर और सेलफोन होना आपकी पहुंच से बाहर हो। आप आमतौर पर पुस्तकालय पढ़ाई के लिए अच्छी जगह होती है क्योंकि वहां शांति होती है। शायद आपके अभिभावक का कार्यकाल भी एक संभव स्थान हो सकता है, बशर्ते वहां शांति हो और विकर्षण कम से कम हो। पढ़ाई शुरू करने से पहले दोहराने वाली सभी सामग्री जुटा लीजिए। पढ़ाई के बीच बीच में उठकर कलम, हाइलाइटर, पटरी आदि ढूंढने जाने के लिए मत सोचिए। कभी कभी तो इससे बहुत ही अधिक ध्यान बढ़ जाता है, इसलिए हर चीज की पहले से ही तैयारी कर लें। पढ़ाई के लिए साथी ढूंढ लीजिए। ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो समझदार हो और जिसका ध्यान आप ही की तरह उसी काम पर केंद्रित हो। सदैव अपने सबसे घनिष्ठ मित्र को ही मत चुनिए क्योंकि बातें करके आप दोनों ही अपनी एकाग्रता खो बैठेंगे। पढ़ाई के लिए साथी होना बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि आप एक दूसरे पर विचार परावर्तित कर सकते हैं और आप स्वयं ही चीज़ों को दूसरे दृष्टिकोण से देखने में सफल हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पढ़ाई के साथी विकर्षण का कारण होते हैं। संभावना यह है कि यदि आप बहुमुखी व्यक्ति हैं, अर्थात आपको दूसरे लोग पसंद आ जाते हैं और आपको उनसे बातें करना अच्छा लगता है, तब पढ़ाई के लिए साथी शायद आपके लिए बढ़िया विकल्प नहीं है। यदि आप अंतर्मुखी हैं, अर्थात आप स्वयं से ही बंधे रहते हैं और थोड़े शर्मीले हैं, तब पढ़ाई का साथी आपके लिए बहुत लाभकार होगा। तथापि यदि किसी बहुत ही बहुमुखी व्यक्ति के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तब संभावना अधिक है कि जब आप पढ़ाई पर ध्यान लगा रहे हो तब वे आपसे बातें करने का प्रयास करेंगे। आपने अपने से बुद्धिमान व्यक्ति को चुनिए। वैसे तो हम बचकानी बात लगती है, मगर अनेक लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तब पढ़ाई के लिए ऐसा साथी चुनिए जो बुद्धिमान और समर्पित हो तथा जिसे पढ़ाने में कोई आपत्ति न हो। आपके पढ़ाई के सत्र कहीं अधिक बढ़िया चलेंगे। दोहराने में मदद करने वाले उचित अल्पाहार का चयन करिए। एनर्जी पे और काफ़ी नहीं चलेगी क्योंकि उससे थोड़ी बहुत देर में आप ढेर हो जाएंगे। ग्रानोला बार, फल और पानी ठीक है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट सीधे सादे प्रभावशाली ढंग से रिलीज करते हैं। छोटे छोटे अंतराल रखिए। 45 मिनट पढ़ाई करने के उपरांत 10 मिनट का अंतराल और कुछ और करिए। अंतराल के बाद फिर वापस पढ़ाई शुरू करिए। अंतराल 20 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। विश्राम के समय को अलार्म लगाकर निर्धारित करिए। यदि आपके अंतराल योजनाबद्ध होंगे तब सबसे पहले तो उनके छूट जाने की संभावना कम रहेगी और उससे भी बड़ी बात यह है कि दुर्घटनावश आप आवश्यकता से अधिक समय भी नहीं लेंगे। मगर अंतराल लिए क्यों जाएं? आपके मस्तिष्क को इतनी सारी सूचनाओं के प्रसंस्करण के उपरांत रिचार्ज होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि अंतराल लेने से और थोड़ा चल फिर लेने से याददाश्त और सरल टेस्ट के परिणामों में सुधार होता है। उत्प्रेरित हो जाइए। यदि आप ठीक से रिवीजन और परीक्षा की तैयारी करेंगे तब आपकी परीक्षा अच्छी होगी। अपने रिवीजन से किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करिए और तब परीक्षा होने पर आपको उसमें आनंद आएगा। यह मत समझिए कि परीक्षा कोई बड़ी बात है। आपको अपनी पढ़ाई की चुनौती समझिए। अपने लिए किसी लक्ष्य का निर्धारण करिए, चाहे वह अवास्तविक ही क्यों ना हो। स्वयं पर जितना कुछ आप कर सकते हैं उससे भी अच्छा कुछ करने के लिए दबाव डालिए। और क्या मालूम आप क्या हो ही
चकित कर बैठे। स्वयं को पुरस्कार से उत्प्रेरित करिए। इसके लिए थोड़े आत्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो यदि आपको मदद की आवश्यकता हो तब किसी बड़े से मदद मांगिए। यदि आप किसी अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तब स्वयं को पुरस्कृत करिए। बढ़िया तैयारी करिए और परीक्षा में अच्छा करिए। स्वयं को बताइए कि पढ़ाई महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह बात फक्र होती है। शायद आपको पूरे अंक पाने की चिंता है। शायद आपने अपने पिताजी से शर्त लगाई हो और हार मानना हो तो आपको स्वीकार है, जो कि भी स्वयं को कठोर परिश्रम करने की याद दिलाते रहते और बताइए रहिए कि इसके लिए कुछ कष्ट उठाने के लिए हर्ज नहीं है। बैठिए और पढ़ाई शुरू करिए। जो भी चाहिए वह सब आपके आसपास और अब टालने का कोई कारण नहीं है। अब आप और आपकी सामग्री है, ठीक? तो अब प्रतीक्षा किसकी है? घबराइए मत। जब आप घबरा जाते हैं तब आपसे गलतियां होती हैं, इसलिए सदैव शांत बने रहिए। यदि आपने रिवीजन की पूरी योजना सफलतापूर्वक बना ली है तो परीक्षा के आने पर आपको घबराहट नहीं होगी। गहरी सांस लीजिए और स्वयं को बताइए मैं कर सकता हूं और शांत रहिए। कंप्यूटर का प्रयोग कम से कम करिए, विशेषकर इंटरनेट। जब आप लिखते हैं तब आप भली भांति याद कर पाते हैं। साथ ही सेल फोन का उपयोग मत करिए, अन्यथा आप हर मिनट केवल टेक्स्ट का जवाब ही देते रहेंगे, जिससे आपका ध्यान केंद्रित हो ही नहीं पाएगा। यदि उससे मदद नहीं मिलती है तब संगीत मत सुनिए। कुछ लोगों को पढ़ाई में सहायता के लिए संगीत की आवश्यकता होती है, मगर प्रयास पढ़ते समय अपने मस्तिष्क को ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ भी और मत दीजिए, चाहे वह शांतिप्रद संगीत ही क्यों न हो। यह एक अतिरिक्त चीज होगी जिसे जो आप याद करना चाहते हो। इसके अलावा आपके मस्तिष्क को प्रोसेस करना पड़ेगा। अपने विषय से भटकिए मत। हम सभी कभी कभी न कभी स्वयं को विषय से भटकता हुआ पाते हैं। कभी कभी तो इसलिए क्योंकि हमें जिस सूचना को याद करना होता है वही बहुत उबाऊ होती है। कभी इसलिए कि जिस सूचना की हमें आवश्यकता नहीं होती है वह उत्तेजक होती है। जो भी हो, पढ़ाई के उपरांत ही अन्य विषयों में गहराई तक जाइए और खोजिए। हिम्मत मत हारिए। टेस्ट के लिए पढ़ना विशेषकर शुरुआत में बहुत कठिन कार्य है। जितना बस में हो उतना ही काम उठाइए और पहली ही बार में संपूर्णता का प्रयास मत करिए। याद है ना कि आप यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप अव्वल ही आए। यदि आपको अवधारणा को समझ पाने में दिक्कत हो रही है तब पूरी बात को समझने का प्रयास करिए। इससे आपकी विस्तृत सूचना को समझना आसान हो जाएगा। सदैव शांत कमरे में पढ़ाई करिए। कभी डर में मत लिपटे रहिए। इसके स्थान पर जो चरण आपके सम्मुख है उस पर ध्यान केंद्रित करिए और अपना काम पूरा करिए और तब अगले कदम की ओर बढ़िए। सकारात्मक विचार रखिए और अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहिए। नकारात्मक मत सोचिए कि आपके परीक्षा फल से सब लोग कितने खुश होंगे। बहुत चिंता मत करिए। याद पढ़ते समय आपको डर लग रहा हो, गहरी सांस लीजिए, नोट्स को पढ़िए और सूचना को प्रोसेस करके समझिए। ध्यान केंद्रित करने में सहायता के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्यवर्धक भोजन करिए। अच्छे परीक्षा फल के लिए अपने माता पिता की खुशी के संबंध में सोचिए। बंद कमरे में पढ़ने से आपकी उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है और विकर्षणों से छुटकारा मिलता है। जब आप कोई विषय पढ़ चुके तब छोटे छोटे अभ्यास टेस्ट स्वयं करिए। दोहराने के लिए अंतिम क्षण की प्रतीक्षा मत कीजिए। पहले से योजना बनाइए। केवल इतना याद रखिए कि जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही कम तनाव आप महसूस करेंगे। प्रतिदिन स्कूल से घर आकर अवश्य दोहराएं। अपना काम थोड़ा थोड़ा करके